पाकिस्तान में मैंने आज तक ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं देखा, ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो आपको आपका ख़राब इन्वर्टर आप लेने से पहले आपको आपका नया इन्वर्टर आपके घर या आपकी साइट पे पहुंचा दें। आपके जहन में कोई या आपका कोई एक्सपीरियंस किसी और ब्रांड के साथ ऐसा है तो काइंडली। पाकिस्तान में आजकल ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स का रिव्यू करना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इन्वर्टर अच्छी कैटेगरी के हैं क्योंकि IP65 होते हैं और ऑन ग्रिड में ज़्यादा इन्वर्टर को टास्क परफॉर्म नहीं करने पड़ते, जैसे कि बैटरी चार्जिंग है, लोड ऑपरेट करवाना है, तो इसलिए इनकी जो लाइफ है वो वैसे ही बेहतर होती है। जो डिफरेंशिएटर्स है बहुत सारे ब्रांड्स का, वो ख़ास तौर पे दूसरे इन्वर्टर से जो डिफरेंशिएट करता है उनको, वो उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं या उनकी वारंटी टर्म्स हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो आपको अगर ख़राब होता है तो आपको रिपेयर करके या बोर्ड उसका रिप्लेस करके इन्वर्टर आपको वापस देते हैं, आपका वही वाला इन्वर्टर। लेकिन जो हुआवे है या सोलिस है या फोक्स का मैंने सुना है, लेकिन हमारी कंपनी ने डायरेक्टली फोक्स को यूज़ नहीं किया। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं जिन लोगों ने फोक्स यूज़ किया है या इसके अलावा जितने भी इन्वर्टर्स रिप्लेसमेंट दे रहे हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हम लोग पिछले 4 से 5 साल से हुआवे और सोलिस यूज़ कर रहे हैं और ये लोग रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं हमें। न्यू इन्वर्टर जब भी कोई ख़राब होता है तो ये हमें नया इन्वर्टर देते हैं। हुआवे की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हुआवे हमें बहुत सारी सेटिंग्स की एक्सेस देता है ऑन साइट भी। एज एन इंस्टॉलर आप उसमें बहुत सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ख़ास तौर पे पावर फैक्टर की सेटिंग, जो कि जब भी हम लोग इंडस्ट्री में कहीं लगाते हैं तो पावर फैक्टर प्लांट लगे होते हैं, ठीक है, जो कि उनकी पावर फैक्टर की जो सेटिंग है उसको उन्होंने मेनटेन करना होता है, 0.9 को या 0.85 को उन्होंने मेनटेन करना होता है। तो जैसे ही हम लोग इन्वर्टर्स अटैच करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर्स में कोई भी आपका कैपेसिटिव लोड जो है जो पावर फैक्टर को मैनेज करने के लिए या इन्वर्टर्स की साइन वेव को प्योर बनाने के लिए कैपेसिटर यूज़ हो रहे होते हैं एज एन फिल्टर, तो उनकी वजह से एज अ कैपेसिटिव लोड इन्वर्टर उसमें ऐड हो जाता है, तो उसका पावर फैक्टर इंडस्ट्री का डिस्टर्ब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें उनको पेनल्टी का खतरा होता है। तो इस इन्वर्टर में इंस्टॉलर को ही एक्सेस दे दी गई है हुआवे में, ताकि हम खुद अपनी मर्जी से रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकें और इंडस्ट्री का पावर फैक्टर जो है वो भी मेंटेन किया जा सके। ये हमने बहुत सारे इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर एक्सेस है वो हुआवे में ही हमें देखने में मिली है। आपको भी अगर इसके अलावा कोई एक्सेस मिलती है किसी इन्वर्टर्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से तो आप हमें गाइड कर सकते हैं। दूसरी इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है हुआवे की वो ये है कि इवन के अगर आपका फ़ैन भी ख़राब हो जाए, ओवर हीटिंग पे भी आपका जो टेम्परेचर का फॉल्ट है वो भी आ जाए, तो आपको ये इन्वर्टर रिप्लेस करके देते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है। यानी अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया तो आपने सिंपल उनको कॉल करना है इनके सर्विस सेंटर में। अगर उनका सर्विस इंजीनियर आपको ये रिकमेंड कर देता है कि आपका फॉल्ट जो है वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नहीं है, आपका जो फॉल्ट है वो हार्डवेयर के रिलेटेड है, अगर सॉफ्टवेयर का हो तो वो खुद ही कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व हो जाए। अदरवाइज अगर हार्डवेयर का फॉल्ट है तो वो सिंपल आपको ईमेल आईडीज़ देंगे, कुछ 2 या 3 ईमेल आईडीज़ होंगे, आपने उन पे अपना फॉल्ट लॉग जो है उसको डाउनलोड करने का तरीका हमने अपने पैराडाइज एनर्जी के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने इन्वर्टर्स की फॉल्ट की तस्वीरें और कुछ अहम चीज़ें जो आपने नोट की हैं वहाँ पे, वो आपने उनको टाइप करके ईमेल कर देनी है। उसके बाद आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है 1 से 2 दिन के अंदर। वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपसे आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे। उसके बाद वो खुद आपको आपका इन्वर्टर कोरियर करवाएंगे, जो नया वाला रिप्लेसमेंट वाला इन्वर्टर है। आपका इन्वर्टर जो ख़राब है वो अभी भी आपकी साइट पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने आपको नया इन्वर्टर भी भेज दिया है। अब वो क्या करेंगे, 1 या 2 दिन के बाद आपका जो फॉल्टी इन्वर्टर है उसको खुद पिकअप करेंगे और खुद ही अपनी कंपनी को वापस करेंगे। तो ये है सर्विस हुआवे की, जो महंगा होने के बावजूद हमें इस चीज़ पे मजबूर करती है कि हम लोग अपने क्लाइंट को, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल क्लाइंट को, ये इन्वर्टर रेफ़र करें। अगर आज की बात की जाए यानी कि नवंबर 2025 की, तो अभी हुआवे की जो प्राइजेस हैं वो मार्जिनली बहुत कम डिफरेंस रह गया इनका दूसरे इन्वर्टर्स के साथ। तो इसलिए अगर आप इनकी सर्विसेज को देखें या आप इनकी क्वालिटीज़ को देखें, तो अगर इंडस्ट्री में आप इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आप हुआवे पे जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी इन्वर्टर अच्छे नहीं हैं, लेकिन हर बंदे ने अपना ये देखना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि क्या जो मैं एक्सपेंस करने जा रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ,
क्या वो वर्थ इट है मेरे लिए, इन दो फीचर्स को देखते हुए तो हम एज एन ईपीसी कंपनी, क्योंकि सर्विसेज अच्छी होने की वजह से डेफिनेटली क्लाइंट को फ़ायदा होगा, तो हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग हुआवे की बात करें ये हमें 11 से 12 रुपये पर वाट पड़ेगा नॉर्मली, और जो दूसरे इन्वर्टर हैं जो रिप्लेसमेंट ही देते हैं जैसे सोलिस है वो आपको 10 रुपये पर वाट पड़ेगा, और सोलिस भी बहुत अच्छा इन्वर्टर है, हम वो भी काफ़ी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपको जो इन्वर्टर रिप्लेसमेंट नहीं देते वो आपको मे बी 8 से 9 रुपये पर वाट भी पड़े, बड़े सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने ये देखना है कि ये जो 3-4 रुपये का गैप है, जो फ़र्क है, क्या वो वर्थ इट है। अगर तो आपको लगता है कि हमें सर्विस अच्छी मिलना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि आपकी इंडस्ट्री का अगर कोई इन्वर्टर ख़राब होता है तो प्रोडक्शन लॉस की वजह से अगर 5 से 6 दिन या 10 दिन का गैप आ जाता है, तो क्या वो जो यूनिट बनने थे आपको जो नहीं मिले तो वो आपको इसमें कंपनसेट कर सकते हैं इसकी प्राइस में। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, इसलिए एज एन ईपीसी कंपनी हम लोग सोलिस और हुआवे को प्रेफर कर रहे हैं, और क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक हम कोई दूसरा इन्वर्टर भी लगा देते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज के दौर में जो पाकिस्तान में, वो मैंने आज तक ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं देखा, ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो आपको आपका ख़राब इन्वर्टर आप लेने से पहले आपको आपका नया इन्वर्टर आपके घर या आपकी साइट पे पहुंचा दें। आपके जहन में कोई या आपका कोई एक्सपीरियंस किसी और ब्रांड के साथ ऐसा है तो काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।